चलो हेडलाइन बनी ना एसिड। ओके, अच्छा फर्स्ट टेस्ट, देखो क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है, कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। हालांकि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। देखो गुड एसिड होता है, बैड एसिड मतलब कि वो हाई पावरफुल एसिड भी होता है। ओके, तो हाई पावरफुल एसिड जो हो गया, जैसे हम लोग का फ्लोर की मतलब बाथरूम क्लीनर हो गया, जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और भी उस तरीके का बहुत सारा एसिड होता है। ठीक है, अच्छा बहुत सारा एसिड होता है जो खाने का पदार्थ में मिलता है, जैसे नींबू में हो गया, एप्पल में भी कुछ मिलता है, वैसे भी और तरीके तरीके में वो भी मिलता है। ठीक है, तो वो आगे तो बताएंगे ही। तो हर एक एसिड का टेस्ट होता है। तो नॉर्मली एसिड का टेस्ट होता है सॉर। सॉर मतलब खट्टा। जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक साइंटिस्ट का नाम आता है, क्या है, आर्हिनस। ठीक है, तो आर्हिनस साइंटिस्ट जो थे वो बोले थे कि एसिड जो होता है उसको हम लोग वाटर में डिसोल्व कर सकते हैं, मतलब कि पानी में घोल सकते हैं। कोई भी एसिड को पानी में तो घोला जा ही सकता है ना। जब भी पानी में घोलेंगे तब हाइड्रोजन ही निकलेगा, क्योंकि हर एक एसिड में जितना भी एसिड है, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, देखो सभी एसिड में तुम्हें जो कॉमन मिलेगा वो होता है हाइड्रोजन ही। तो हाइड्रोजन हर एक एसिड में मिलेगा। जब भी हम लोग कोई भी एसिड को वाटर में डिसोल्व करेंगे, मतलब कि घोलने का कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले जो बाहर निकलेगा वो होगा हाइड्रोजन। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या निकलेगा गैस के रूप में, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। एसिड गिव H2 या फिर हाइड्रोजन when dissolved। ठीक है, जब भी डिसोल्व होगा तब हाइड्रोजन देगा। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा जब भी हम लोग वाटर में तोड़ेंगे तब दो चीज निकलेगा, एक हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन और एक निकल जाएगा, उसको तोड़ेंगे तो Cl। ठीक है, अच्छा यहाँ भी सेम थिंग्स, जब इसको भी अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक H पार्ट निकलेगा, H निकलेगा, NO। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो निकलेगा वो हाइड्रोजन ही है, ऊपर से निकल जाएगा ना, किंतु वो क्या होगा, आगे हाइड्रोजन तो बात हो गए, यही होगा रिएक्शन तो किसी ना किसी होगा। एसिड को अगर पानी में डाला जाए तो रिएक्शन तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, लेकिन जो भी निकलेगा उससे पहले हाइड्रोजन बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन से याद है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब भी होता है। तो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि HCl ब्लास्ट करता है बढ़िया। ठीक है, HNO का 3 भी कुछ ऐसा यूज है, इसलिए हाइड्रोजन बम भी बनाया गया था। ओके, अच्छा हाइड्रोजन जो है ये पार्ट आउट हो जाता है और ये पार्ट जो है वो अंदर में ही रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट को। तो जब भी होगा तो ये तो आउट हो ही जाएगा है हाइड्रोजन, और ये वाला रिमेनिंग में हमेशा बच जाएगा। ठीक है, मतलब वो कि वो जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो नीचे कुछ तो जमेगा। ठीक है, जैसे एक बार ये होता है ना, वो क्या होता है, सोना और चांदी का क्लीन करने के लिए काम आता है। तो जब भी हम लोग करेंगे तो उससे कुछ तो बाहर निकलेगा, जैसे सोना चांदी क्लीन हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ गर्दा उसी केमिकल में नीचे बैठ जाता है, तो वैसे ही ये Cl भी बैठ जाएगा। ओके, अच्छा एसिड का क्या था, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से पहले एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल भी तो कोई बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा। बनाने वाले कौन थे, सोरेन सन। ठीक है, इसी ने पहली बार पीएच वैल्यू बताया था, किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल भी यही बनाए थे। ओके, इसका रहेगा 7। ये हो गया तुम्हारा एसिड, ये हो गया तुम्हारा बेस। ठीक है, तो जितना भी एसिड होगा 7 के नीचे होगा, और जितना भी बेस होगा वो 7 से प्लस जाएगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ग्रेटर देन 7। हम्म, क्या क्या अमा क्या, 7 एम ग्रेटर देन 7। ठीक है, अच्छा एसिड का लेस देन होगा, बेस का ग्रेटर देन होगा। तो बेस हम लोग
बेस मतलब छाड़ बोलता है, ठीक है उसको, तो वो आगे यूज होगा उसका बताएंगे। तो एसिड का भी कई प्रकार है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा ये वाला हो गया, तुमको नोट बना भी ना। पावर ऑफ हाइड्रो, ठीक है। अच्छा देखो, अब दो पर्सन आए पीएच स्केल होने के बाद, क्या बोलता है, बॉन्स्टेड लाउरी और लुइस थ्योरी, मतलब लुइस जो थे साइंटिस्ट थे, वो भी साइंटिस्ट थे, दोनों अपना अपना थ्योरी देते हैं, ठीक है। अच्छा इनका थ्योरी में एसिड और बेस का ही बात करना है। ये लोग क्या बोलते हैं, एसिड डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि प्लस में है, एंड बेस रिसीव, ठीक है। तो ये जी मतलब ब्राउन स्टेट जो थे क्या बोले, एसिड जो है वो प्रोटॉन कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस में होता है। ओके। अच्छा न्यूट्रल मतलब न्यूट्रन न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इतना सबको याद ही होगा। तो क्या है, प्रोटॉन जो प्लस में है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके। अच्छा बेस वही प्रोटॉन जो एसिड छोड़ेगा उसी को रिसीव करेगा। अच्छा ये इसी बात को मतलब ये प्रॉपर जो बात है, इसी बात को लुईस जी ने थोड़ा घुमा के और बोला, ठीक है। ये बोलता है एसिड जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस में है। अच्छा तो बेस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो दोनों बात का मतलब एक ही है, बस एक दूसरे को घुमा करके बोला गया है, ठीक है। एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन और एक्स रिसीव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक, बेस रिसीव क्या करता है, प्रोटॉन, लेकिन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, बस इसी बात को थोड़ा सा घुमा घुमा के बोला गया है। ठीक है, लोई साइड टर्न ऑफ हो गया, ठीक है। इसको घूम लगे एक लो पूरा हो गया, पूरा हो गया। क्वेश्चन এটা থেকে একবার এসেছিল, মানে অ্যাসিড কি অ্যাকসেপ্ট করে না, যেটা ডোনেট করবে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। এমটিএস বা সিএসএস এর কিছু ছিল যে, আরে দেখো যে স্যারগুলো থেকে আমি পড়েছি বা যে পড়িয়েছিল সেও তো কোথা থেকে পড়েছে, তো সারা বেশি পিওয়াই কিউ বেস্টই করে, মানে আমি তো এটা থ্রু পড়েছিলাম, তো তারা পিওয়াই কিউ তে যে যে কোশ্চেন এসছে তার উপর থিওরি করে পড়ায়, কোর্স কমপ্লিট করে, ঠিক আছে। তো মানে ডিপ লেভেলে পড়বে না, যে যে কোশ্চেন বেস্ট থিওরি আসতে পারে সেই হিসাবে পড়াশোনা হচ্ছে কেমিস্ট্রি। বন্ধু हो गया बोला, ठीक। अब करना है, जो एसिड को बोले थे दो भाग है, एक मान लो जहरीला पदार्थ, एक जो है हम लोग नॉर्मली खा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों भाग में किसमें क्या यूजेस है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो देखेंगे। ये पार्ट में हो गया, समझ लो, वीक एसिड, ठीक है। और ये वाला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अच्छा पीएच वैल्यू हम बताए थे, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का बात होगा उसका पीएच वैल्यू हमेशा कम रहेगा, जितना कम पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अच्छा वीक एसिड मतलब हम लोग जो खा सकते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू लगभग 7 के आसपास होगा, जिसको हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना पता चला एक दिन लाइव ऐसी टेस्ट कर रही है, खट्टा होगा, टेस्ट करके देखते हैं बस। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होगा वीक एसिड में, हाइड्रोजन जो है लेस रहेगा, मतलब कि कम रहेगा। अच्छा अगर इसमें कम है तो इसमें क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद तो पॉइंट,
ज़्यादा टाइम लेता है। इट टेक्स मच मच मोर टाइम टू डिसॉल्व। अच्छा क्या बोला? इट टेक्स मोर टाइम टू डिसॉल्व, मतलब जब भी हम लोग वाटर में देंगे तो जो वीक एसिड रहेगा, मान लो लेबू, लेबू का रस में भी तो एक एसिड है, अगर हम लोग उसको वाटर में देते हैं तो कुछ क्या ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होगा? रिएक्शन तो होता ही है अंदर में, वो साइंटिफिक नजरिया से देखना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना कम होता है कि नजर नहीं आता, इसलिए वो ज़्यादा टाइम भी लेता है, ठीक है। कि वाटर के साथ जब मिक्स होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का बात होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? इंस्टेंट रिएक्शन, जैसे ही डाले वैसे ब्लास्ट। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है। टाइम टू डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब समझ में आ रहा है? वाटर में जो घोलने का बात हो रहा है उसी को डिसॉल्व कहा जा रहा है, ठीक है। जब भी डिसॉल्व होगा एसिड तो वाटर में ही ज्यादातर होता है। अच्छा अब क्या हो जाता है? ये वाला नेचुरल रहेगा जो हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कार्बोनिक है, क्या है? मोस्टली यूज इन इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ज्यादातर खाने के पदार्थ में इसका यूज किया जाता है, या फिर खाने के लिए इसका यूज किया जाता है जो वीक एसिड होते हैं। अच्छा ये अगर नेचुरल है, ये तो अननेचुरल ही रहेगा, जिसको मेन मेड किया जाएगा आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मेन मेड रहेगा। यार प्लस क्या है? डेंजरस भी होता है। ठीक है चलो, हो गया, कर लो इसको, कर लो। क्या मेड मेड आर्टिफिशियल? मेड मेड पता है ना, जैसे चिल्का झील हो गया, बहुत सारा झील होता है जो खुद से भी बनाया जाता है, वैसे ही मेड मेड जो भी इंसान द्वारा बनाया गया है वो आर्टिफिशियल भी थोड़ा बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, छोटा नहीं हो सकता। हो गया लाइव। अच्छा अब हेडलाइन बना लो, वीक एसिड्स। ठीक है, जो भी वीक एसिड्स है जो खाने में मिलता है उसके बारे में देखना है, यहाँ से क्वेश्चन काफी सारा आता है तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। अच्छा सोर फ्रूट मतलब कि खट्टा फल जितना होता है, लेबू, ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है। लेमन, ऑरेंज, ये सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि इस टाइप का खाने का पदार्थ है, इसमें कौन सा एसिड मिलता है। मिल्क या फिर कर्ड। हाँ एकदम सही है। दूध का वो वाला पढ़ाया था ना प्रीवियस, एक मतलब केमिस्ट्री का क्लास में था कि दूध का शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज होता है, वो था लेक्टोमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिल्क का मतलब दूध से बना हुआ किसी भी प्रोडक्ट में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। एकदम सही गोलू, थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा गोलू टी में बता दो, चाय पीते हो ना? चाय पीने से क्या होता है? इंस्टेंट हम लोग का नींद सबसे पहले गायब होता है, अटेंशन बढ़ जाता है, तो इसमें कौन सा एसिड रहता है? कॉफी में रहता है। अच्छा याद दिलाए।
टेनिक एसिड। और कॉफी में क्या रहता है? कैफीन। ठीक। कॉफी से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कॉफी में कैफीन पाया जाता है। मिल्क का टी हो गया, आंवला। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मतलब ये सब टी से तो बन चुका है, मिल्क से तो बनते रहता है, तुमको याद कैसे? तुम पढ़ा है कभी तभी ना याद है। बनता है एकदम क्वेश्चन। अच्छा, आंवला समझते हो? आंवला या आंवला जो बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड का एक विटामिन से भी लिंक होता है, पता है? सी से, विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सा एसिड मिलता है, मतलब कौन सा एसिड से बनता है, मतलब उसके साथ लिंक रहता है विटामिन सी के साथ। इसको भी ध्यान रखना है। ले, आंवला हो गया। हाँ हाँ, मैंने एस्कॉर्बिक कर देना। तेतुल टैटारिक एसिड। तेतुल, तेतुल मतलब इमली समझते हो ना? इमली में टैटारिक एसिड होता है, ठीक है। हम लोग बांग्ला में उसको तेतुल बोला जाता है। हाँ, तो तुम ही तो बांग्ला ना। हाँ, तेतुल ही तो बोल रहे हो। तो 5 नंबर हो गई। बटर, मक्खन। देखो कुछ नाम होगा जो मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। बटर में क्या होता है? ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक बटर से मिलता जुलता है ना, बटर ब्यूटेरिक। तो ज्यादातर चीज ऐसे मिलता जुलता ही मिलेगा। देखो कनेक्शन में आता है। और तुम्हारा मिल्क का तो पता था, टी का टेनिक एसिड, सी का कॉफी का। देखो आंवला का भी एस्कॉर्बिक, ऐसे मिलता जुलता काफी रहता है। अच्छा, बटर का हो गया। वही, मतलब कि गेहूं। ऐसे लिखना ना गेहूं। हिंदी बताइए, हमको भी पता नहीं। अच्छा, इसमें रहता है ग्लूटोनिक। ग्लूटोनिक। देखो ये भी नाम मैच कर रहा है ना। मतलब गेहूं से ग्लूटोनिक मैच करा, बांग्ला में जैसे तेतुल से टाइटैनिक एसिड मैच करेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलता है उसको, तेतुल को? हाँ, की बोले? तेतुल क्या? हम्म? ये देख लेते हैं। ये है क्या? टेमाराइन, टेमाराइन, टेमारिन। चलो, हाँ चल गया। टेमारिन। तेतुल से टेमारिन। वाह, चलो 8। टेमारिन या फिर इमली। बोलना बोलो, हाँ। ठीक है। इमली। इमली में क्या मिलता है? टाइटैनिक एसिड। अरे एक में ऐसे चल रहा है, एक में पागल हो गया। अच्छा, और एक चीज में मिलता है, इसको देख लेना। और रिप मैंगो। कच्चा आम होता है। रिप मतलब पका हुआ, अनरिप मतलब कच्चा आम। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में मजबूत कर लो। जरूरत है हमको लग रहा है। कच्चा आम को सड़ा हुआ आम बोल देगा। 1 रुपये वाला, हाँ, कच्चा आम मैंगो बाइट। आइए अटर अटर बोलिए। कैसे? ठीक है। एप्पल। पक्का? ये थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को? हाँ। एप्पल में मेलिक एसिड। हाँ, खत्म, कुछ ज्यादा चीज नहीं इसमें। अच्छा, एक चींटी आता है, गोलू को काट के जाता है। कैसे याद है? कैसे याद है वो सब? हाँ, एक चींटी आता है पूरा फॉर्म, क्या होता है उसका, पूरे फॉर्म में आता है पोटेंशियल में कि आज इसको काट ही के जाएगा, तो उसी से याद रख लिया था। ठीक है। चींटी का डंक में मतलब वो जो क्या होता है, मधुमक्खी टाइप जो होता है ना, सबका तो डंक से ही काटता है, तो जब भी काटेगा वो लोग सब फॉर्मिक एसिड में काटेगा। ठीक है। क्या हो गया? एंड। और एक तो है तुम्हारा बी का जो वाइट है, आएगा स्मूथ लेके जाएगा। वहां से क्या निकलेगा? मजाक उड़ाता है। हाँ, ये वाला। समझ गया ना? चलो, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। पीने का।
इसका बताओ कितने का यूज किए थे, कंफर्म, गुड। हाँ एक तो क्वेश्चन है CH, बोल बोल बोल। CH3COOH, हाइड्रोजन का परिमाण दिख रहा है 4। अच्छा विनेगर एसिटिक एसिड, टोमेटो, देखते जाओ। पालक, हरा सब्जी, क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो पालक मतलब सीधा समझ में आ रहा है, हरा सब्जी का टाइप का बात हो रहा है, उसमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। इसका कुछ बात है, यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू रिमूव थिंग्स को। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड का और एक यूजेस क्या हो गया, पेन लिखते हो, पेन से अगर कपड़े में गिर जाए दाग हो जाए तो फिर उसमें भी यूज कर सकते हो ऑक्सैलिक एसिड का, जिससे हम लोग का कपड़ा साफ हो जाए। ट्राई नहीं किया हो, पूरा देखो बारी से सत्ती बच्चे की ना। अच्छा इसी का और एक यूजस, अगर ये एक्सेस हो जाए, अच्छा अगर ज्यादा हो जाने से क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगा, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या ज्यादा होने से, ऑक्सैलिक एसिड। हम्म लगभग खत्म। चलो ये वाला सबका हो गया, एक लिखा नहीं है। वीक एसिड खाने में मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूजर्स कुछ कुछ होता है जो देखना है अभी। अब सबसे खतरनाक एसिड जो कि सबसे ज्यादा जानलेवा यही एसिड होता है, किसमें पाया जाता है मोस्टली, हाँ H2SO4, इसका ये पार्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा क्या बोले थे, एसिड का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से कम, एकदम ऑफकोर्स। ये वाला इसका भी एसिड पीएच वैल्यू हमेशा कितना ही रहा होगा, आई थिंक 2 से 3 है। ठीक है, 7 से कम, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू कम रहेगा मतलब एकदम लेस रहेगा उतना ही ज्यादा खतरनाक एसिड है। तो अगर 2 पीएच वैल्यू का है जहाँ 7 तक हो सकता है तो उतना ही खतरनाक होगा। तो इसका मोस्टली यूजेस कहाँ होता है, हमारा बैटरी में। हाँ हाँ एक्सप्लोसिव ना है ना, एक्सप्लोसिव सल्फ्यूरिक नाइट्रेट का, नाइट्रेट का। सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा बैटरी का यूजेस होता है, प्लस इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ऑफ केमिकल। मोस्टली यूज्ड इन, देखा ना बैटरी का पानी जो निकलता है, वो तो जब बैटरी खराब होता है तब जाके निकलता है, फिर भी उतना जहरीला रहता है। जब बैटरी एकदम टन रहे, एकदम ठीक ठाक कंडीशन में, तब उसको खोल के थोड़ा डाल के देख लेना, ठीक है। তো এটার মধ্যেও কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে পড়ে দে, সোজাসুজি থোড়াই দিয়ে দেবে, নাহলে ব্যাটারি প্লাস্টিকগুলোকে গলিয়ে দেবে না, সোজাসুজি কোনো অ্যাসিডকে ইউজ করে করতে পারবে। ওকে তো আগে কি বলে এক্সপেরিমেন্ট করে পরে সেই অবস্থায় তো আনতে হবে যে অবস্থায় ওকে ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, অয়েল অফ ভিট্রিয়াল, এই পার্টগুলোকে
किंग ऑफ केमिकल एंड ऑयल ऑफ विट्रियल, ठीक है। कि सल्फ्यूरिक एसिड का आदर्श नाम क्या है? कभी ऑप्शन में ये रहेगा, कभी ये रहेगा। हाँ, इसे ना पता तो कोनो दिन অমনি কিছু আসেনি, কোশ্চেন হয়েছিল সেই কোশ্চেন হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। सल्फ्यूरिक एसिड का और एक है टू मेक इंक, ठीक है। क्या करना है? इंक बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ मात्रा का यूज किया जाता है। हीट टू रिफाइन पेट्रोल, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গুলো ভরবে, হাইট আছে, হাইট আছে সেই জন্য, তাহলে তো ভালো আছে। সেটা একটু না ইজি জিনিস আছে, যেটা জলদি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য রানিংও করতে হবে। মেয়েদের কত থাকে? 800 মিটার আই থিঙ্ক না, 800 মিটার। হ্যাঁ, না না, 1600 মিটার থাকে ছেলেদের, হ্যাঁ, আর মেয়েদের আই থিঙ্ক 800 মিটার থাকে। সেটাতে টাইম থাকে আই থিঙ্ক 4.5 মিনিট বা কিছু থাকে, 4.5 5 মিনিটের। তো অত চাপ নয় অফকোর্স, আপনি আছে থাকে কিসমিস কাজু খাওয়া দেন। ওকে বলো। নাইট্রিক অ্যাসিড এর ফর্মুলা কি আছে তমু? হ্যাঁ, ইজি আছে। কি বললি? NO3 শুধু না, হাইড্রোজেন তো থাকবেই না অফকোর্স। সব ঠিক আছে, এই NO3, উইদাউট হাইড্রোজেন নো ভ্যালু। না NO, হ্যাঁ, আর এইটা হলো হাইড্রোজেন, তার মধ্যে মিক্স হয়ে গেল, বাস ওইটাই তো আছে। আর এর পিএইচ ভ্যালু আছে আপনার কত? 3। আচ্ছা, এবার এর একটা খাসিয়ত আছে कि নাইট্রিক অ্যাসিডকে দেখ, মিনিমাম বেশিরভাগ সব অ্যাসিডকে কাছে রাখা হয়, কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিডকে কাছে রাখা যেতে পারে না, কাজ গলিয়ে দেয়। এর আবার আলাদা খুবই আছে। দিস অ্যাসিড কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম, মানে অ্যালুমিনিয়ামের যে পাত্র থাকে তার মধ্যেই রাখা যেতে পারে নর্মালি নাইট্রিক অ্যাসিডকে, বিকজ গ্লাস। ठीक, अच्छा। अगर नाइट्रिक एसिड का ग्लास मतलब कांच के पात्र को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जला सकता है, तो ऑफ कोर्स ग्लास को काटने में यूजेस भी तो हो सकता है कि हम अगर एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही अगर नाइट्रिक एसिड छोड़ेंगे तो कांच तो ब्रेक भी तो हो जाएगा बीच से, ठीक है। इसीलिए used to cut ग्लास, ठीक है। ग्लास के साथ ऐसे भी यूज किया जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर ग्लास में यूज हुआ, उसके बाद होम्योपैथिक जो दवाई सब है उसमें भी उसको साइंटिफिक तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। सारा एकदम नोट करते जाओ, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं। क्यों लाएगा? আচ্ছা, আর কিছু তো বলছিলিস না শম্ভু, নাইট্রিক অ্যাসিডটাকে ইউজ কিসে করবে? তারপরে বোম ব্লাস্ট না এক্সপ্লোজিভ? हाँ, ठीक है। एक्सप्लोजिव मतलब बम, बारूद, वहां पर यूज किया जा रहा है।
फर्स्ट एक्सप्लोजिव क्या था? डायनामाइट। डायनामाइट में कभी ये वाला देखा है? टॉम एंड जेरी कार्टून सब बचपन में देखोगे ना, तो वहाँ पर अच्छा करता है ना, टॉम आराम से बैठा रहता है, जेरी क्या करता है, बम बम मान के उसके पास में रखता है, एक तार लेके चल जाता है दूर, वहाँ पर जाके प्रेस कर देता है बटन। देखना उसमें हमेशा TNT लिखा हुआ रहता था, हम देखे तब याद था। जितना भी बम ला के रखा रहता है उसमें एक बम है, मान लो ये तुम्हारा एक बम रहता था, यहाँ से एक सूत्री निकला रहता था, और इसमें हमेशा लिखा हुआ रहता था TNT। देखे थे, हमको कार्टून याद है। हाँ तो वही ना, तो अच्छे। ठीक है, तो इस बम का इसका नाम फुल फॉर्म हो गया तुम्हारा ट्राई निट्रो सोडियम। हाँ मस्त जिनिस है ना। अच्छा, इसी के जैसा और एक इसका भाई भी है, वो है TNB। ठीक है, इसका भी एकदम मिलता जुलता नाम है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई नाइट्रो बेंजीन। TNT ভালো আছে না বোমটা বোঝা গেল। জিনিসটা আমারও মনে আছে এখনো, বেশিরভাগ করতে। আচ্ছা, আমার অনেক ভালো আছে, দেখছিস তো ভালো আছে না। আমাদের বেঁচে যেখানে বাসব স্যারের কাছে পড়ি না, দুটো মেয়ে আছে, মানে হ্যান্ড রাইটিং। তারপর ভাবি আমি তো নর্মাল বোর্ড থেকে পড়েছি, ওরা CBSE বোর্ড থেকে পড়েছে, বাস সব চিন্তাধারা মিটে যায়। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। एक फर्टिलाइजर। ठीक है, किसमें यूज होता है? खाद या सार, जो समझो उसमें, मतलब जो धान, मतलब किसान जो धान रोपता है ना, तो बढ़िया उत्पाद के लिए सार देता है ना, तो कीट भी मर जाए और थोड़ा नुकसान भी ना पहुंचे हमारे फसल को, वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है, डर्टी मशीन क्लीन करने में यूज करता है। डर्टी मशीन का मतलब हो गया तुम्हारा केक फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, कहीं भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, वहाँ तो हाथों से और नहीं बनाया जाता होगा, पीसने के लिए तो मशीन का ही यूज किया जाता होगा। तो हर एक मशीन के कोने में कुछ कुछ एंगल्स पार्टिकल्स होते ही होंगे जो लगे रहते हैं, तो वहीं पर जब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत करता है, तब जाके क्लीन करने के लिए इसी एसिड का यूज किया जाता है। कहाँ? फूड इंडस्ट्री। हाँ हाँ, क्लीनिंग करने में ज्यादा, मशीन में जब गंदगी जम जाता होगा ना, अब लॉन्ग टर्म में चल रहा है तो मान के चलो जो पॉइंट क्या है, HCl। अच्छा, इसका यूजेस क्या है, मेन यूजेस एक बता दो। HCl, यहाँ से तुम थोड़ा सा बता सकोगे? नमक में समझ में आ रहा है, ज्यादा सोडियम क्लोराइड जो बोलता है, समुद्र नमक ठीक है, सोडियम क्लोराइड था ना। थोड़ा परिमाण देके यूज करके बनाया जाता है, पूरा नहीं डाल देगा, मार नहीं देगा तुमको, डोंट वरी। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ गैस्ट्रिक एसिड बोलते इसको। ठीक ठीक, ওই খাবার পাচন করার জন্য তো অল্প খাতে হবে। हाँ दिस एसिड प्रेजेंट। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड का मतलब क्या हो गया, हम लोग खाना खाते हैं, खाना को पचाने के लिए हम लोग का पेट में खुद हम लोग का स्टोमेज जनरेट करता है इस एसिड को। ठीक है, अब समझ में आता होगा वहां से कि खतरनाक एसिड है, लेकिन वैसा नहीं है, हम लोग का पेट में भी बहुत कुछ सिस्टम है जो हम लोग के बारे में पता नहीं है, वो तुम बायोलॉजी अगर पढ़ते हो वहाँ पर और बढ़िया क्लियर होगा। बोल हाँ, कौन क्वेश्चन है? मुख टेस्ट समय
हाँ नहीं क्वेश्चन ছিল ছিল কিন্তু ওই কোশ্চেন তো ছিল না যে এসিড নিয়েছিল আচ্ছা ঠিক है ना গ্যাস্ট্রিক एसिड ठीक है। अब जब पेट में बन रहा है तो ऑफकोर्स डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा क्या हुआ हेल्प इन डाइजेशन तो है तुम्हारा इसका और एक नाम होता है म्यूरेटिक इसको और एक इसका और एक नाम है म्यूरेटिक एसिड ठीक है। अच्छा इस म्यूरेटिक फॉर्म में यूज इसका क्या है लेदर फैक्ट्री में यूज होता है। हाँ ये मतलब है हाँ ओ बीच में कीड़ा चल जाता है दिमाग में। एक और एशिया के बारे में पता है मोस्टली सोने का दुकान में चांदी और सोने का आभूषण क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है उसमें इसको इसलिए यूज किया जाता है क्लीनिंग के साथ। एक बार एशिया तो बुझा सुने का बहुत ज्यादा खराब हमको लगा ओके हाँ? अरे अच्छा ठीक है एक बार एशिया कहाँ पर यूज होता है मोस्टली सोने का दुकान में इसका इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट रहता है एक होता है तुम्हारा HCl H2HNO3 दो एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड दोनों पढ़े थे दोनों का मिश्रण से बनाया जाता है एक्वारिजिया। अब क्वेश्चन यहाँ से बना था कि मिश्रण का अनुपात बताया तो इसका अनुपात 3 होगा इसका अनुपात 1 होगा इससे क्वेश्चन बन चुका है ठीक है तो कितना अनुपात में मिलाया जाए ताकि हम लोग एक्वारिजिया बना सकते हैं। ठीक है तो गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स क्लीन करने के लिए यूज होता है एक्वारिजिया का। यहाँ से सोनार लोग को फायदा ये होता है कि क्लीनिंग के साथ साथ थोड़ा पार्टिकल्स खुद भी बचा के रख लेता है वहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मारता है। अच्छा मान के चलते हैं ये हमारा एक कटोरा है जिसमें एक्वारिजिया है ठीक है हाँ ठीक है इसमें एक्वारिजिया रखा हुआ है। अच्छा सोना चांदी को उसमें डुबाएगा ब्रश से घटेगा उस ब्रश को भी इसी में डुबाएगा ताकि उसका जो पार्टिकल्स है उसी में रह जाएगा ठीक है। अच्छा तो जब भी ऐसा होगा तो सोना और चांदी का जो पार्टिकल्स है वो ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसे जम के बैठ जाएगा ठीक है। अब एसिड को और वो पार्टिकल्स को दोनों को अलग भी तो करना होगा तो वहां पर एक पाउडर का यूज करता है वो पाउडर इसमें डाल देगा तो एसिड सोख लेगा वो पाउडर ठीक है वो चीज अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा पाउडर यूज किया जाता है अब हो जाएगा तुम्हारा पाउडर पेज हाँ वाह बिस्किट। अच्छा एक बार जिया को हिंदी में और एक नाम से भी जाना जाता है इसे कहते हैं अमराज। बोल हिंदी में या बांग्ला में ये भी क्वेश्चन करके बन सकता है कि एक चलो इसके बाद हो गया बोरिक एसिड बोरिक एसिड इसका यूजेस ले लेते हैं इट इज यूज टू
मैक, कहाँ पर, आई ड्रॉप टेलीकॉम पाउडर। देखो हाइलाइटर का अगर यूज करते हो नोट्स में, तो जो जो को हाईलाइट कर रहे हो खुद घर में भी जाके उसी को हाईलाइट कर देना। और तुम्हारा ब्रेन से भी तो अपना अपना ब्रेन से भी तो निकलना चाहिए, हमको ये की पॉइंट हमेशा पढ़ते हुए रहना। हाँ, ठीक। नहीं बोले थे, आई ड्रॉप एंड टेलीकॉम पाउडर, मौसम ठंडे गर्मी कुल का। किसे, बोरिक एसिड, एसिड थोड़ी पाउडर नहीं यूज है। अरे भाई साहब, तुम कैरम बोर्ड को स्लीपर ही बनाना है या फिर गला देना है उसको। वैसे हम लोग का क्लब में कैरम बोर्ड है, उसमें पाउडर यूज नहीं होता, पता है, पानी यूज होता है। हाँ, अरे नेचुरल बात है। देखो सब कैरम बोर्ड में क्या होता है, पाउडर ऐसे डाल देते खेला जाता है। हम लोग का क्लब स्पेशल है, कैरम बोर्ड लाया है पता नहीं कहाँ से, वाटर दो, कपड़ा से उसको घस के रगड़ के पोंछ दो, जैसे सर्फ, सर्फ से कैसे करते हैं, ये सर्फ नहीं देना, एक्चुअल पानी देना है, पोंछ दो, उसके बाद थोड़ा देर टाइम दो उसको सूखने देने के लिए, उसके बाद देखो स्लिपरी हो जाएगा। मतलब अच्छा चीज है, मतलब हम लोग का ही पहला कुकी में हमको लग रहा है यही वाला कैरम बोर्ड लाया गया था हम लोग का क्लब में उस टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, टेलीकॉम पाउडर में हो गया। ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट एसिड, अच्छा मृदु का री कैसे लिखता है गुरु, ऐसे लिखता है तो मृदु, हिंदी पढ़ा है तो तुम लाइवा, मृदु का मृदु अम्ल ऐसे लिखा है ना, मतलब मरता हुआ अम्ल जिसका कोई ज्यादा वैसा हानि नहीं है। हाँ, मृत्यु नहीं, मृदु बोला ही मृदु जाता है उसको। माँ का देखो, माँ का री, दा का हसु, मृदु अम्ल, ठीक है। अच्छा बांग्ला में, बांग्ला लिख ले तो एम ही लिखते पारो। अरे हम भी भूल गए, मृदु, एम ही लिखते पारो ना बांग्ला, हमारा अनेक दिन हो गए लिखा। हाँ, বাংলা পড়োনি তো, ক্লাস হিন্দি পড়েছো, বাংলা बोलो जा। हाँ, তাহলে तब तो हिंदी भी ज्यादा बढ़िया होगा आई थिंक सो, हिंदी बोलो अभी। हाँ सही बात है, मेरा एकदम ऑपोजिट है। हम हिंदी लैंग्वेज जानते हैं बोलने, लेकिन जिंदगी में पढ़े नहीं है। बांग्ला और इंग्लिश, इंग्लिश तो खैर नहीं पढ़े, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता है। तो বাংলা তো পড়াশোনা করেছি, বাট হিন্দিটা বেশি ভালো আছে। মানে বাপিদার সঙ্গে বেশিরভাগ বাংলাতে কথা বলো না, সে ऐसे आई ड्रॉप्स में तो यूज हो ही गया है, टूथपेस्ट में भी होता है, टूथपेस्ट लक्ष्मण रेखा। बोरिक एसिड को किसमें यूज किया जाता है, देखो एक बार, टूथपेस्ट में, लक्ष्मण रेखा में, चीटी मारने का काम आता है ये। हाँ हाँ, सोडियम क्लोराइड टू किल एंड्स। हाँ सही बात है। देखो इधर इंडिया का तो पता नहीं, बाहर और भी अदर कंट्री का साइंटिस्ट ज्यादा वही बोला जाता है, अगर टूथपेस्ट यूज भी करना हो जस्ट थोड़ा सा मात्रा का यूज करना चाहिए, और बच्चों को तो खासकर उससे थोड़ा सा दूरी रखो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन लेकिन उसका कुछ ऑपोजिट है नहीं यूज करने के लिए। जैसे मान लो अभी जाके हम लोग का कागज का वो प्लेट निकला है, ठीक है, इसका पहले वो थर्माकोल का प्लेट चलता था, तो जब तक उसका ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा तब तक कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ उसी तरीके से काम चल रहा है। तो उस पेस्ट का ऑल्टरनेटिव, हाँ पहले एक आता था कोलगेट पाउडर, याद है किसी हाँ हाँ, सही में बात है, कोलगेट पाउडर पहले रहता था ना, पूरा मीठा मीठा लगता था, करते करते ना बच्चा लोग खा भी जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, मतलब थोड़ा तो अच्छा लगता था खाने में वो। गोलू कभी भी भेज दो खा। हाँ लो, हाँ 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 एकदम सही, बॉडी के बस, और एक दो हो गया, खत्म हो गया। हाँ, इसका पीएच मान कितना हो गया तुम्हारा, 3 से लेकर 4 तक। थोड़ा सा है खतरनाक, लेकिन ड्रग्स, ये वाला हो गया तुम्हारा कड़क है, कड़क है, वो वाला देखा है ना हेरा फेरी वाला, टिकट खोलता है, कड़क है, बस वही समझ लो किसमें यूज किया होगा। हाँ?
अच्छा है ना, ड्रग से मेडिसिन भी बनता है। जैसे ये भी सुने होंगे, कुछ दिन पहले आया था, सिरप पी पी के नशा कर रहा है। ये वाला याद है ना, सुनने मिला होगा, तो वही होता है, सिरप पी पी के भी नशा कर रहा है इंसान। ठीक है, तो वैसे ही, हाँ कफ सिरप, ऐसे ही ड्रग से मेडिसिन बनता है, बनता आया है। एक्चुअली हर एक चीज का तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इंसान नेगेटिव ज्यादा यूज करता है। जैसे क्या बोलता है उसका एब्यूज वर्ड जो होता है, समझ में आया एब्यूज क्या होता है, उसका यूजेस यहाँ किया गया है। बता, मतलब छोटा मोटा बात में यूज कर दे रहा है। देखो हर चीज का तो मीनिंग होता है, बड़ा झगड़ा में यूज करने के लिए बनाया गया है, इंसान छोटे झगड़े में यूज कर रहा है। यही अंतर है। कौन जब, हाँ अरे कब सिरप, जितना भी खांसी वाला जितना भी सिरप नशा तो सब में ही होता है थोड़ा बहुत। हमको भी नाम याद नहीं है, हम तो न्यूज यही सुने थे कि कब सिर्फ पी के हो रहा है नशा, चल रहा है। हम्म। और हाँ? दूसरा फूड आइटम्स, ठीक है, कोई भी खाने का पदार्थ, खाने का आइटम, उसको लॉन्ग टाइम में सेफ रखने के लिए इस एसिड का भी यूज किया जाता है। वैसे मेकअप करने से स्किन का कैंसर होता है, पता है? रेगुलर करने से उसमें ये एसिड रहता है। आप मेकअप करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर है, पैसा लेगा थोड़ा। ठीक है, क्या स्किन केयर प्रोडक्ट जो बनाया गया है और प्लस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दोनों में यूज होता है। कैसे, बस खत्म, आपके इतना ही। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें कार्बोनिक एसिड चैप चैप पे भरा जाता है, ताकि जैसे खोले एकदम सट से वो आवाज आए। हाँ हाँ, फिर खोलना चाहिए वैसे वाला। एसिड के लिए इतना ही, जिससे क्वेश्चन बन चुका है आज तक का। नोट्स को बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास थर्सडे, इसी से कहाँ से क्वेश्चन करेंगे हमको भी पता नहीं, क्या क्वेश्चन करेंगे हमको भी पता नहीं, लेकिन जितना लाइन लिखवा है उसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ के आइएगा, किस नहीं करना है, बोलो।